नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। देखिए, यह जो वीडियो है, यह वीडियो बेसिकली गॉल ब्लैडर को ही डेडिकेटेड है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में बेसिकली गॉल ब्लैडर, बाइल जूस, उसमें होने वाले जो स्टोन होते हैं जिसको हम लोग गॉल स्टोन कहते हैं या फिर जिसको हम लोग पथरी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लैडर या फिर गॉल ब्लैडर में होने वाली पथरी। ठीक है, इसके विषय में जानेंगे कि आखिर ये क्यों होता है, क्या होता है, ठीक है, कैसे बनता है। साथ ही साथ हम लोग बाइल जूस के वर्क एंड फंक्शन को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, अपने इस वीडियो में हम लोग बेसिकली गॉल ब्लैडर को समझने वाले हैं। अगर हम लोग गॉल ब्लैडर के बारे में जाने तो गॉल ब्लैडर होता क्या है, इसका लोकेशन क्या है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर का लोकेशन हमारे शरीर में जो है बिल्कुल राइट साइड में एब्डोमेन की ओर है, यानी एब्डोमेन की ओर क्या है, राइट साइड में, और जस्ट लीवर के नीचे। ठीक है, देखिए लीवर के नीचे ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं। ठीक है, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ। देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से की जो ये थैलीनुमा रचना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसका लोकेशन कहाँ है, तो इसका जो लोकेशन है बेसिकली क्या है कि राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, जस्ट बीनीथ आवर लीवर, यानी कि हमारे लीवर के जस्ट नीचे। ठीक है, राइट साइड में एब्डोमेन की ओर। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये गॉल ब्लैडर बेसिकली करता क्या है। देखिए, गॉल ब्लैडर क्या करता है कि हमारे लीवर के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड आपका बाइल जूस होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। ये बिल्कुल एक थैलीनुमा रचना है। कैसी रचना है, थैलीनुमा रचना है, जो बेसिकली क्या करता है, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस जो आपका बाइल जूस होता है उसको ये स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा हम लोग बाइल जूस के विषय में। ठीक है, कि बाइल जूस जो होता है, कि बाइल जूस की क्या वर्क एंड फंक्शंस आपके होते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग बाइल जूस के विषय में। चलिए, देखिए, बेसिकली ये जो आपका बाइल जूस होता है, एक मिनट, चलिए ये मैंने लिख दिया बाइल जूस। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखना और पढ़ना दोनों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बाइल जूस का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो देखिए ये लीवर के द्वारा जो होता है बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है, यानी कि प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, तो प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, यानी कि इसका जो प्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लीवर के द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, और इसको स्टोर कौन करता है, तो देखिए लीवर के द्वारा प्रोड्यूस जो बाइल जूस होता है इसको स्टोर करने का काम कौन करता है, ये गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं, लीवर द्वारा प्रोड्यूस्ड, लीवर द्वारा प्रोड्यूस्ड बाइल जूस को कौन स्टोर करता है, तो ये गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। ठीक है, इसका तो रचना हम बता ही दिए कि आपको कैसी है, थैलीनुमा रचना है। ठीक है, अब लगभग ये हमारे बॉडी में कितना निकल जाता है, तो ध्यान रहे पूरे दिन में जो ये बाइल जूस होता है हमारे बॉडी में जो निकलता है लगभग 700 ml पर डे के हिसाब से ये निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो बाइल जूस होता है ना, बाइल जूस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इसका नेचर होता है वो बेसिक। कैसा होता है, बेसिक यानी क्षारीय। तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, ये आपकी हो जाती है 7.5 से लेकर के 8.6 के बीच में लाई करती है। ठीक है, समझ गए, 7.5 से लेकर के 8.6 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। और इसका कलर कैसा होता है, ठीक है, इसका जो कलर होता है, देखिए इसका कलर बेसिकली येलोइश ग्रीन होता है। ठीक है, कैसा होता है, या फिर आप दूसरी भाषा में कह दीजिए येलो ग्रीन टाइप का होता है। ठीक है, येलो ग्रीन टाइप का क्या होता है, इसका कलर होता है। तो बेसिकली हम लोग बाइल जूस के बारे में इतनी बातें समझ लिए। ठीक है, अब समझिएगा कि बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस में कौन कौन से पिगमेंट जो होते हैं आपके मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जो बाइल जूस होता है ना, बाइल जूस में जो पिगमेंट मौजूद होता है, ठीक है, उसमें दो तरह के पिगमेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, बाइल जूस में जो पिगमेंट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, कौन कौन, ठीक है, एक जो पिगमेंट होता है, एक पिगमेंट का आपका नाम होता है बिलिरुबिन। ठीक है, एक पिगमेंट का नाम क्या होता है, बिलिरुबिन। ठीक है, और जो दूसरा टाइप का पिगमेंट होता है उसका नाम होता है बिलीवर्डिन। ठीक है, क्या नाम होता है, बिलीवर्डिन। ठीक है, तो चलिए अब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को थोड़ा थोड़ा समझने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो बिलीरुबिन होता है ना, इसका काम क्या होता है, देखिए ये बेसिकली आप अगर इस सिस्टम को देखेंगे तो यहां पर देखिए ये है आपका गॉल ब्लैडर वाला हिस्सा। देखिएगा ये आपका गॉल ब्लैडर है, और देखिए यहां पर क्या है, आपका इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, देखिए ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए क्या होता है कि बाइल जूस में जो मौजूद ये आपका पिगमेंट होता है बिलिरुबिन,
तो देखिए हम आपको बताए थे कि छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है वो काइल के रूप में आगे सबसे पहले कहाँ आता है, तो बड़ी आंत के सीकम में आता है। जैसे ही ये सीकम में पहुंचता है वैसे ही बाइल जूस में जो मौजूद ये बिलिरुबिन पिगमेंट होता है जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है। ये जो बिलिरुबिन पिगमेंट होता है जो आपका येलो कलर का होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये आकर इस काइल में मिल जाता है जो कि बड़ी आंत में आकर जमा होता है, समझ गए। और काइल को क्या कर देता है, ये जो बिलिरुबिन होता है ये काइल को क्या कर देता है, ये काइल को येलो कलर प्रदान करता है। यानी जो हमारा मल होता है, हमारे मल को या स्टूल को येलो कलर प्रदान करने का काम कौन करता है, बिलिरुबिन करता है। बिलिरुबिन जो बेसिकली होता है ये आपके बाइल जूस में मौजूद क्या है, पिगमेंट है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब एक अगला जो आता है आपका पिगमेंट वो आता है आपका बिलीवर्डिन, ठीक है। वो क्या आता है, बिलीवर्डिन। तो बिलीवर्डिन क्या करता है इस बात को समझ लीजिए आप। देखिए बिलीवर्डिन जो होता है ये बेसिकली जो पित्त होता है यानी कि जो बाइल होता है, बाइल का रंग जो ग्रीन होता है ना, बाइल का रंग जो ग्रीन होता है यानी जो पित्त होता है, पित्त का रंग जो ग्रीन होता है वो इस बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है। तो दो बातें हो गई। एक जो बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन क्या करता है कि जो छोटे इंटेस्टाइन यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पचित भोजन होता है जो आगे लार्ज इंटेस्टाइन की ओर मूव करता है जिसको काइल कहते हैं, उस काइल को येलो कलर प्रदान करने का काम कौन करता है, यानी हमारे मल या स्टूल को येलो कलर प्रदान करने का काम कौन करता है, तो वो बिलिरुबिन हो गया, ठीक है। और बिलीवर्डिन क्या करता है कि हमारे पित्त को ग्रीन कलर प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। तो ये दो मुख्य बातें थी बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन के बारे में जो कि हमने आपको समझा दी, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिए तो कहीं ना कहीं ये आपको फायदा करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसमें दो प्रकार के सॉल्ट भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जो आपका बाइल जूस होता है, ठीक है, बाइल जूस में क्या होता है आपके बाइल सॉल्ट भी मौजूद होते हैं, ठीक है। बाइल जूस में आपके क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट भी मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली दो होते हैं, एक का नाम होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है, एक का नाम होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है। और दूसरा जो सॉल्ट होता है उसका नाम होता है सोडियम टोरोकुलेट, ठीक है। दूसरा जो होता है उसका हम लोग क्या कहते हैं नाम, सोडियम टोरोकोलेट। अब देखिए बाइल सॉल्ट का काम क्या है थोड़ी देर के बाद आपको जो है पता चलेगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग अब क्या करते हैं, बाइल जूस के वर्क को समझ लेते हैं, ठीक है। बाइल जूस के वर्क को समझ लेते हैं, आखिर इसका काम क्या होता है। देखिए ये क्या करता है, ये बेसिकली जो आपको पता है कि जो भोजन होता है, भोजन बेसिकली क्या होता है जब आमाशय से, देखिए ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमक कहते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या है, स्टोमक। स्टोमक में जो पचा हुआ भोजन होता है इस भोजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपको पता ही होगा, काइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, काइम के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो काइम होता है, ये काइम जब आपका ड्यूडेनम की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है, ये काइम जब आपका ड्यूडेनम की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है, तो यहां पर मौजूद भोजन को, ठीक है, यहां पर मौजूद भोजन को बेसिकली क्या करता है, ये जो बाइल जूस में मतलब जो गॉल ब्लैडर में मौजूद जो आपका बाइल होता है, बाइल क्या करता है, ये एसिडिक फूड को बेसिक फूड में बदलने का काम करता है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही भोजन हमारे मुंह से आमाशय में पहुंचती है तो वहां पर उसका संपर्क किससे होता है, एचसीएल से हो जाता है। इससे जो भोजन होता है वो काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है और इस एसिडिक भोजन को बेसिक करने का काम कौन करता है, तो यही बाइल करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसका नेचर ही क्षारीय होता है, ठीक है। तो यानी काइम को क्या करता है, ये बेसिकली ये जो होता है वर्क, इसका वर्क क्या है, तो ये बेसिकली क्या करता है आपके एसिडिक फूड को, ठीक है, एसिडिक फूड को किसमें कन्वर्ट करता है, तो बेसिक फूड में, ठीक है। यानी एसिडिक फूड को किसमें कन्वर्ट करता है, तो बेसिक फूड में या बेसिक नेचर में चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ये एक तरह से एंजाइम एक्टिवेटर भी है, ठीक है। जो अलग अलग टाइप के एंजाइम्स निकलने वाले होते हैं उसको भी एक्टिवेट करने का काम करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि ड्यूडेनम के, ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करता है, ड्यूडेनम का जो पीएच वैल्यू होता है उसको ये मेंटेन करने का काम करता है। क्योंकि देखिए जब भोजन आमाशय से क्या होती है, जब भोजन जो है आपका आमाशय से कहाँ आगे बढ़ती है, छोटी आंत की ओर आगे बढ़ती है, ठीक है। ये काइम हो गया आपका, इसको दूसरे कलर में दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका क्या हो गया, भोजन समझ लीजिए काइम हो गया। तो ये काइम जैसे ही आपका कहाँ पहुंचा, ड्यूडेनम में पहुंचा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आके इस भोजन में जो कि एसिडिक भोजन होगा इसमें आके क्या मिल जाएगा, बाइल जूस मिल जाएगा। और ये क्या करेगा, इस पूरे ड्यूडेनम के पीएच वैल्यू को क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा। बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर हमें गॉल स्टोन या फिर पेट में पथरी क्यों होती है। तो हम लोगों ने अभी तक बाइल जूस के वर्क एंड फंक्शंस को देखा, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा कि हमें कभी कभी क्या होता है कि
हमें गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, ठीक है, गॉल ब्लैडर में क्या हो जाती है, पथरी हो जाती है, तो उससे हम लोग समझते हैं कि आखिर ये गॉल ब्लैडर में पथरी क्यों होती है। ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन, जिसको हम लोग गॉल स्टोन के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ गई, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, गॉल स्टोन के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे फिगर में, ये देखिए ये गॉल स्टोन है जो कि कॉमन डक्ट को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, ये भी आपका गॉल स्टोन है। तो समझते हैं कि गॉल स्टोन आपका क्यों होता है। देखिए जहां तक हम लोग बाइल जूस के कंपोजिशन को देखेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं गॉल ब्लैडर में जो स्टोन क्रिएट करने का जो काम करता है, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ये बाइल जूस की वजह से ही होता है। अब बाइल जूस की वजह से होता है तो क्यों होता है, सबसे पहले आप बाइल जूस के कंपोजिशन को देख लीजिए। देखिए अगर आप बाइल जूस के कंपोजिशन को देखिएगा तो बाइल जूस में क्या क्या होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं वो होते हैं, बाइल जूस किसका किसका बना होता है, बाइल सॉल्ट का बना होता है, बाइल पिगमेंट का बना होता है, वही बिलिरुबिन बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल का बना होता है, लेसिथिन नाम का केमिकल होता है, फैटी एसिड्स होता है और म्यूसिन होता है। तो पूरा का पूरा जो बाइल होता है, जिसको हम लोग पित्त कहते हैं, ये इतने सारे पदार्थों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो देखिए क्या करता है, यहाँ पर बेसिकली हम आपको बताए थे बाइल सॉल्ट के बारे में, जैसे कि आपका सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट था। तो ये बाइल सॉल्ट क्या करता है ना, ये बाइल सॉल्ट क्या करता है कि बाइल में मौजूद जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, समझिएगा, बाइल में मौजूद जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, और लेसिथिन जैसे जो केमिकल होते हैं, इसको जो है ये बाइल में क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में रखने में मदद करता है। किसे मदद करता है, लिक्विड फॉर्म में रखने में मदद करता है। कौन मदद करता है, बाइल सॉल्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अगर मान लीजिए कि किसी कारण से बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन वगैरह का अगर रेशियो बिगड़ जाए, ठीक है, अब कैसे बिगड़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से बाइल सॉल्ट का रेशियो कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब बहुत ज्यादा फैटी भोजन करने लगते हैं, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे बॉडी में अचानक से बढ़ जाती है। बात समझ में आ गया। तो जब फैटी भोजन तो समझ ही रहे होंगे आप लोग, जैसे हम लोग चाउमीन, ये सब चीजें फास्ट फूड, मतलब फास्ट फूड्स वगैरह, या फिर मान लीजिए तेल मसाले वाली चीज है ना, तला हुआ चीज, डीप फ्राइड चीज जब हम लोग ज्यादा खाते हैं तो हमारे बॉडी में फैट की मात्रा बढ़ जाती है, और फैट ही आगे कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, कोलेस्ट्रॉल में। तो अगर किसी कारण से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ती है तो बाइल सॉल्ट का जो रेशियो होता है, जितना होना चाहिए, जो कि आगे आपको बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन जैसे जो कंपाउंड होते हैं उसको जो वो लिक्विड फॉर्म में बना के रखना चाहता है, इसके कारण वो उसमें गड़बड़ी आ जाती है। बात समझ में आ गया। यानी कि जो बाइल सॉल्ट होता है, बाइल सॉल्ट का मेन काम क्या समझिएगा, बाइल सॉल्ट का मेन काम होता है कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन और जो अदर यहाँ पर पदार्थ मौजूद हैं उसको लिक्विड स्टेट में रखना। अगर मान लीजिए कि किसी कारण से हम लोग कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हमारे बॉडी में बनने लगता है तो ऑब्वियस सी बात है कि बाइल सॉल्ट का रेशियो घट जाएगा, और जैसे ही बाइल सॉल्ट का रेशियो घटेगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन जैसे जो केमिकल होंगे ये लिक्विड फॉर्म से सॉलिडिफाइड होने लगेंगे। यानी लिक्विड फॉर्म से क्या होने लगेंगे, सॉलिडिफाइड होने लगेंगे, यानी कि सॉलिड फॉर्म में चेंज होने लगेंगे। ठीक है, किसमें चेंज होने लगेंगे, सॉलिड फॉर्म में, यानी कि चेंज होने लगेंगे। और यही सॉलिड फॉर्म में जो चेंज्ड कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन जैसे कंपाउंड है, ये आपका स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन कर देता है, स्टोन का। तो स्टोन कोई बाहर से हम लोग पत्थर नहीं निगल लेते हैं, समझ गए। कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन जैसे जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ये जब सॉलिडिफाइड होने लगता है, ठोस रूप में बदलने लगता है, तो यही चीज गॉल ब्लैडर में स्टोन का रूप ले लेता है। बात समझ में आ गई। क्योंकि देखिए पूरे के पूरे गॉल ब्लैडर में आपका क्या भरा होता है, बाइल जूस भरा होता है, और बाइल जूस जो होता है बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, फैटी एसिड, म्यूसिन से बना होता है। अगर बाइल सॉल्ट के रेशियो में कमी आता है, क्योंकि देखिए बाइल सॉल्ट अगर सही मात्रा में हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो वो कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन को लिक्विड फॉर्म में नहीं रख पाएगा, और अगर हम लोग फैटी भोजन ज्यादा ग्रहण करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो बाइल सॉल्ट की मात्रा घट जाएगी, और अगर बाइल सॉल्ट की मात्रा घट जाएगी तो लिक्विड फॉर्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन जो है वो धीरे धीरे आपका सॉलिडिफाइड होने लगेगा, और वो फिर आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गॉल ब्लैडर में स्टोन क्रिएट कर देगा। बात समझ में आ गई। और यही जो स्टोन है आगे चल के इसकी हमको सर्जरी करवानी पड़ती है। बात समझ में आ गया। इसकी हमको क्या करवानी पड़ती है, सर्जरी करवानी पड़ती है, और इसको हम लोग लिथोट्रिप्सी के नाम से भी जानते हैं। यानी इसको लेजर के द्वारा क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा क्या होता है, इन पत्थर को तोड़कर निकाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब गॉल ब्लैडर में पथरी बहुत ज्यादा आ जाता है, पत्थर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है, इस कारण से गॉल ब्लैडर को ही रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो जब गॉल ब्लैडर को इस कंडीशन में रिमूव करना पड़े, ठीक है, जब गॉल ब्लैडर को कंडीशन में रिमूव करना पड़े तो इसको हम लोग कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, जब गॉल ब्लैडर को एक कंप्लीटली यहां से रिमूव करना पड़े तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, अब आप कहिएगा सर तो क्या गॉल ब्लैडर को अगर रिमूव कर देंगे तो शरीर में कोई दिक्कत आएगी, तो बिल्कुल दिक्कत आएगी। ठीक है, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देने से, ठीक है, जो बाइल जूस का सेक्रेशन है उसमें क्या हो जाएगा कि कमी
आने लगेगी। ठीक है, तो जो भोजन का पाचन है वो आपका क्या होगा, प्रभावित होगा, क्योंकि आपको पता है कि भोजन के पाचन में, ठीक है, भोजन के पाचन में जो बाइल जूस होता है उसका अहम योगदान होता है। और बाइल जूस का सोर्स क्या होता है, बाइल जूस का सोर्स जो होता है वो गॉल ब्लैडर होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में ही जमी रहती है। लीवर के द्वारा सेक्रेट होता है और जमा कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में। अगर किसी कारण से हम लोग गॉल ब्लैडर को निकाल देंगे तो जितनी भी मात्रा में, मतलब जितना अमाउंट में आपको बाइल जूस चाहिए वो डायरेक्टली आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस कारण से हमारा डाइजेशन भी क्या होगा, प्रभावित होगा। बात समझ में आ गई। तो आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा, तो क्या बाइल जूस कंप्लीटली हमारे ड्यूडेनम में नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको देखिए, एक तरह के डक्ट से जो है डायरेक्टली लीवर से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो वहां पे बस अंतर इतना पड़ जाता है, जब भी कोलेसिस्टेक्टोमी किया जाता है, यानी गॉल ब्लैडर को जब रिमूव किया जाता है हमारे बॉडी से, तो अंतर बस इतना यहां पर रहता है कि गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है, उसको एक डक्ट के थ्रू क्या करता है, ड्यूडेनम में जोड़ देता है। लेकिन फिर भी उतनी मात्रा में बाइल जूस सेक्रेट नहीं हो पाती है जो हमारे डाइजेशन को और एंजाइम को सही तरीके से एक्टिवेट कर पाए, और जो कि बेसिकली भोजन के पाचन में क्या हो, सहायक हो। तो आई होप आपको समझ में सब कुछ अच्छे से आया होगा कि बाइल जूस क्या होता है, गॉल ब्लैडर क्या होता है, और गॉल ब्लैडर में आपका स्टोन कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो अगर आप यहां तक आ चुके हैं, ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। ठीक है, मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।